लव जिहाद नाम बदलकर युवती से कर रहा था छेड़छाड़, बात न मानने पर दे रहा था जिंदा जलाने की धमकी, गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के गावा चौक से पुलिस ने एक नए सरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक युवती को झारखंड में हुए अंकिता कांड की तरह वो उसका भी हस्म कर देगा। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सौंपी तहरीर में युवती ने बताया कि वो गदरपुर थाना क्षेत्र में अपने भाई के साथ रहती है। माता पिता के निधन के बाद वो दोनों अकेले रहते हैं। 1 वर्ष पूर्व भाई द्वारा घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए। इस दौरान कैमरों को इंस्टॉल करने आई युवक ने घर के इंस्टॉल कैमरों को अपने मोबाइल पर भी ऑनलाइन कर दिया। इस दौरान उसने अपना नाम राजकुमार बताया, जिसके बाद दोनों के बीच पहचान बढ़ी तो बातचीत बढ़ने लगी और वो उसके घर आ जाने लगा। इस दौरान उसके द्वारा उससे शादी का भी प्रस्ताव रखा गया। तभी पीड़िता को पता चला कि युवक का नाम शाहरुख है और वो कई लोगों को इस तरह फंसाकर धोखा दे चुका है, जिसके बाद उसने आरोपी से बातचीत करना बंद कर दिया। पिछले 2 माह से आरोपी उसे मानसिक रूप से परेशान कर उसके साथ अभद्रता कर रहा है, साथ ही ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। युवक धमकी दे रहा है कि यदि उसकी बात नहीं मानी तो जैसे झारखंड में अंकिता के साथ हुआ वही हाल तेरे साथ भी होगा, और वो प्रार्थनी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने की बात कह रहा है। 7 सितंबर को उसने पीड़िता को मिलने के लिए बुला रहा था और धमकी दे रहा था कि यदि वो 9 बजे गावा चौक रुद्रपुर पर नहीं आई तो वो घर आकर उसकी हत्या कर देगा। उसके साथ अश्लील ढंग से वार्ता करते हुए छेड़छाड़ की और जबरन उसके साथ चलने का दबाव बनाने लगा। शोर मचाने पर कुछ राहगीर वहां एकत्र हो गए तथा प्रार्थनी किसी तरह उक्त युवक से बचकर वहां से भाग आई। अब पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक ये लव जिहाद का मामला सामने आया, क्या मामला है? एक कल शाम को एक तहरीर प्राप्त हुई। एक महिला आई थी रोते पिटते हमारे थाने में, जहाँ पे इसने ये बोला कि 1 साल पहले से एक व्यक्ति से परिचय हो गया था जो अपने आप को राजकुमार बोलता था, तो काफ़ी संबंध आगे बढ़ गए थे। लेकिन बाद में इसको जानकारी में मिला कि ये राजकुमार नहीं है, वास्तविक तौर रूप में शाहरुख है। इसका पहले से कहीं पे शादी है, शादी के बाद बच्चे भी है, दूसरी शादी भी है। मतलब ये सब होने के बाद जो है इसके पीछे पड़ रहा था और पिछले कई दिन से ये सीसीटीवी कैमरा का फीड अपने कैमरा में लेकर उस लड़की को बार बार परेशान कर रहा था। जब भी ये बाहर निकले इसको बहुत पीछा पड़ रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था, शादी करने के लिए लिटरली फोर्स कर रहा था, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था। तो कुल मिला के ये तथ्य छुपा के अपने दूसरे धर्म का एक आइडेंटिटी लेकर वो लड़कियों को शादी के लिए फोर्स करने का एक मामला सामने आया है। उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। शाहरुख है, शाहरुख उसका नाम है, गदरपुर का रहने वाला है। वो अपने आप को राजकुमार कहलाता था। उसके कब्जे में हमें एक आधार कार्ड मिला है राजकुमार नाम पे, तो अपना ही फोटो लगाते हुए। कुल मिला के ये सारे धाराओं में हमने सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करा है। अग्रिम विवेचना जारी है। यस, कल शाम को जब से हमने पूछताछ के लिए लड़के को हमने बुलवाया है, तो पूछताछ जब प्रचलित थी तभी लड़की हमारे वादनी को धमकी भरे कॉल्स आए। 2-3 कॉल्स लैंड हुए जो इंटरनेशनल नंबर से। उसको ये धमकाया गया कि तुम अपने तहरीर वापस ले लोगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा करके इस प्रकार की धमकी कही गई। तो ये बड़ा सीरियस मामला है। हम इसमें पुलिस कस्टडी लेंगे। इसके बाद और भी तकनीकी डेटा से हम एनालिसिस करके इसको आगे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या सर इसे लव जिहाद मान सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें देखना पड़ेगा। पहला है कॉल कहाँ से आई, दूसरा है कोई फंडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। फंडिंग और व्यवस्थित रूप से ये कर रहा है कि ये बस प्यार की वजह से ही कर रहा है। तीसरा है हमारा कोई गैंग ऑपरेट तो नहीं कर रहा जो इसको मोटिवेट करके ये काम करने के लिए लगा है। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम सारे एंगल्स खोल के इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोई अगर तथ्य ऐसा करा रहा है या उसमें लिप्त है तो उनको तो और सख्त कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर भी कार्रवाई भी करेंगे। क्या अभी लव जिहाद माना जाएगा? तो मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है।